नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। करीब 10 महीने के कठिन दौर के बाद अब मुस्कुराने का वक्त आ गया है। कोरोना काल अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और कोरोना वैक्सीन के लिए भारत की मुहिम अंजाम तक पहुंच चुकी है। देश के प्रधानमंत्री आज कोरोना महामंथन में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ फाइनल प्लान डिस्कस करेंगे और आज दिन भर TV9 भारतवर्ष कोरोना वैक्सीन कॉन्क्लेव में आपको इस महा बैठक और वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट विस्तार के साथ दिखाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि आपको बचाने वाली कोरोना वैक्सीन कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी, वैक्सीन के लिए आपको कितनी कीमत चुकानी होगी और सरकार की ओर से सबसे पहले वैक्सीन हासिल करने वाले होंगे कौन। हमारा वादा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर आपके हर सवाल का जवाब आज दिन भर आपको TV9 भारतवर्ष पर मिलेगा। और शुरुआत कर रहे हैं इस बड़ी खबर के साथ। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। 10:30 बजे कोरोना पर पीएम मोदी का महामंथन तय है। सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित 8 राज्यों के सीएम्स के साथ पीएम मोदी की चर्चा होगी। केजरीवाल और ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल होंगे। अन्य राज्यों के सीएम के साथ 12 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग होगी। लेकिन जो राज्य सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित हैं, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ सबसे पहले यानी सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और महामंथन होगा कि कैसे कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलते दायरे को जल्द से जल्द रोका जा सके। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार का कोरोना वैक्सीनेशन प्लान तैयार है। दिसंबर में आ जाएगी कोविशील्ड नाम की वैक्सीन। जनवरी फरवरी में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी आ जाएगी। यानी अब काम जो है वो लास्ट फेज में बहुत तेजी से हो रहा है। सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को यह वैक्सीन दी जाएगी। जुलाई तक 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और जाहिर है इन तमाम जानकारियों के सामने आने के बाद सबसे पहला सवाल मन में आता है कि किसे मिलेगी कोरोना वैक्सीन सबसे पहले। तो ये देखिए, जो जानकारियां हमारे पास हैं उसके मुताबिक पहला ग्रुप जो है वो 1 करोड़ हेल्थ प्रोफेशनल्स का है, जो हमारी सेवा में लगातार लगे हुए हैं। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर्स, यानी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीन की डोज दी जाएगी। दूसरा ग्रुप जो है वो बनाया गया है 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स का। इसमें पुलिस और सशस्त्र बल के साथ साथ जो हमारे नगर निकायों के कर्मचारी हैं, उनको इस वैक्सीन को दिया जाएगा, वैक्सीन लगाई जाएगी। तीसरा ग्रुप 50 से ज्यादा की उम्र के लोगों का है, सीनियर सिटीजन्स का है। 26 करोड़ लोगों को टीका देने का लक्ष्य इसके तहत रखा गया है। इसके बाद चौथा ग्रुप आता है कोमॉर्बिड की स्पेशल कैटेगरी है ये। 50 साल से कम उम्र वाले 1 करोड़ लोग जिन्हें कोई और बीमारी भी है, कोमॉर्बिड कंडीशन से जो कि जूझ रहे हैं, उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो फेज बाय फेज कैसे वैक्सीनेशन होगा, इसका पूरा प्लान सरकार की तरफ से तैयार कर लिया गया है। और यही वजह है कि आज TV9 भारतवर्ष ने दिन भर कोरोना वैक्सीन कॉन्क्लेव रखा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर अनिल गोयल साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेंबर भी रह चुके हैं नीति आयोग के आयुष्मान योजना को लेकर जो था। और डॉक्टर NN खन्ना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एडवाइजर हैं अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के। डॉक्टर नितिन डांगे साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि KEM अस्पताल मुंबई से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा डॉक्टर दीपक आचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं। उनकी राय भी बड़ी अहम होगी। लेकिन दिल्ली से हमारे संवाददाता पीयूष पांडे मौजूद है हमारे साथ, जो कि प्रधानमंत्री की अहम मीटिंग आज होने जा रही है, उसको लेकर हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट से अश्विनी पांडे हमारे संवाददाता लाइव हैं और हैदराबाद की भारत बायोटेक लैब से हमारे एक और सहयोगी नूर मोहम्मद इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष पांडे के पास सबसे पहले आपको लिए चलेंगे। सुबह 10:30 बजे बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है, महामंथन होने जा रहा है। सबसे पहले उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना का असर दिख रहा है। पीयूष, आज का एजेंडा क्या है? जी समीर, मैं 7 लोक कल्याण मार्ग में खड़ा हूं, जहां प्रधानमंत्री का आवास है। और जो सबसे पहला जो एजेंडा है कि
जो 8 राज्य हैं जहां पर तेजी से कोरोना फैल रहा है, वहां पर किस तरह से कोरोना पर लगाम लगाई जाए, इस मुद्दे पर 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे से बैठक करेंगे। और इस बैठक में ये चर्चा होगी कि अब तक राज्यों की ओर से क्या कदम उठाए गए थे और जो मौसम में बदलाव हुआ उसके बाद जो तेज़ी आई है उसको लेकर के और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को क्या सहायता चाहिए। ऐसे ही मुद्दों पर सुबह 10:30 बजे से 8 राज्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में चर्चा करेंगे और इसके बाद 12 बजे से जो बैठक होगी उसमें मूल रूप से वैक्सीन के वितरण, भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के चर्चा होगी। खास बात यह है कि जो वैक्सीन का रखरखाव है वो सबसे अहम है, क्योंकि उसे एक निर्धारित तापमान चाहिए होता है। -सेंटीग्रेड में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में तापमान में वैक्सीन को रखा जाना है और अभी तक भारत के पास -30 डिग्री सेल्सियस का जो कोल्ड चेन है वो है। और सबसे अहम चीज़ जो है वो वितरण के दौरान सामने आएगी कि आखिर किस तरह से वैक्सीनेशन किया जाए। चूंकि ये वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए दी जाएगी तो हमारे पास कितने प्रशिक्षित लोग हैं और कितने लोगों को और प्रशिक्षित किया जाना है, इस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा होगी जो 12 बजे से होगी। इसके पहले 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, जिसमें दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, डॉक्टर अनिल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। डॉक्टर अनिल, क्या उम्मीद की जाए, वैक्सीनेशन जो है उसको कैसे स्टार्ट किया जाएगा, फेज बाय फेज कैसे अंजाम दिया जाएगा, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आज महामंथन इसको लेकर होगा, लेकिन वैक्सीन कब तक जाएगी, आपको क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? कि देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जैसे कहा कि मार्च तक देसी वैक्सीन आने की उम्मीद है। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं देश के साइंटिस्ट को, देश की सरकार को, कि कोविडॉक्सिन या कोवैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक द्वारा बनाए ये वैक्सीन है जो एस्ट्राजेनेका के साथ और ICMR के साथ बनकर बनाई जा रही है। प्योर देसी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसके बारे में करीब बताया गया है कि 70 से 80% एफिकेसी है, 90% तक भी है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपने जैसे खुद बताया, ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको किया जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बाद जो वैक्सीन लगेगी हेल्थ केयर वर्कर्स को, आपने खुद बताया पहले, फिर उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर, फिर 50 साल से ज़्यादा, फिर 50 साल से नीचे कोमोर्बिड, बट ये होगी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में लगेगी, ये कोविड केयर सेंटर्स में लगेगी, ये कम्युनिटी सेंटर्स में लगेगी। ये जिम्मा होगा स्टेट सरकारों का। ये पूरा का पूरा प्लान ये बना लिया गया है केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर। मैं दोबारा ये बात कहना चाहता हूँ कि ये एक देसी आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बहुत बड़ा कदम है कि 8 महीने में हमारे साइंटिस्ट कोवैक्सीन वैक्सीन बनाने में, जो प्योरली ICMR और बायोटेक के द्वारा बनाई गई है, मैं एक बार उनको फिर से कोवैक्सीन से आपको ज्यादा उम्मीद है या कोविशील्ड से ज्यादा उम्मीद है? क्योंकि कोविशील्ड के बारे में दावा यह किया जा रहा है कि ये 90% असरदार होगी। मतलब ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर जो सीरम इंस्टीट्यूट जिस पर काम कर रहा है, मैं उस वैक्सीन का जिक्र कर रहा हूं। देखिए, कोवैक्सीन का फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, तो इसके और रिजल्ट्स आने अभी बाकी हैं। अच्छा। इसलिए मैं अभी जो बोल रहा हूँ कि जो 70, 80, 90 है तो वो तो साइंटिस्ट बताएंगे, ICMR बताएगी। लेकिन कोविडॉक्सिन है या एस्ट्राजेनेका ने जैसे कहा 90% इफेक्टिव है। आज ये जरूरी है कि कोविडॉक्सिन भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से उसके ट्रायल्स हुए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। कोविडॉक्सिन हो या कोवैक्सीन हो, देश में मुझे लगता है वैक्सीन जनवरी तक आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बिल्कुल। आप बने रहे हमारे साथ। अपने बाकी खास मेहमानों का हम रुख करें उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि भारत में कोरोना के टीके को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत बड़ी खबर यह है कि जनवरी से मार्च 2021 तक 20 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और बिहार पर खास फोकस रहेगा। टीके की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं ताकि कालाबाजारी ना हो। ब्लैक मार्केटिंग जो है उस पर काबू पाने के लिए भी अभी से रणनीति बना ली गई है। तो ये वैक्सीनेशन आखिर फेज बाय फेज कैसे होगा, इस पर जो और जानकारियां हमारे सामने आ रही हैं वो आप तक जरा पहुंचा दें। जुलाई 2021 से ये सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने की योजना है। यानी देखिए, जुलाई तक जो
देरी है वो हो सकती है और उसके बाद टीकाकरण का कार्यक्रम जो है वो औपचारिक तौर पर शुरू हो सकता है, इसके आसार हैं। पहले 2 चरण में 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण होगा, यह कहा जा रहा है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक मिलकर सरकार को टीका उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और बिहार पर विशेष फोकस रहने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। 8 से 10 महीने तक चलेगा पहला टीकाकरण कार्यक्रम। जो वैक्सीनेशन का फर्स्ट फेज है उसकी तारीख हमने आपको बताई, जनवरी से मार्च 2021 तक 20 करोड़ डोज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 20 करोड़ डोज उपलब्ध कराने का। टीके की कालाबाजारी रोकने के लिए अलग से नियम तैयार किए गए, क्योंकि यह भी समस्या है कि कहीं ब्लैक मार्केटिंग ना शुरू हो जाए, तो इसलिए इसको लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। अश्विनी पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त पुणे से सीरम इंस्टीट्यूट के बाहर से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, जरा बताइए सीरम इंस्टीट्यूट का क्या दावा है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, कहा यह जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि यह वैक्सीन जो है ये 90% तक असरदार होगी, कारगर होगी, इसलिए लोगों में दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई है इसके बारे में जानने के लिए। क्या जानकारी आप दे सकते हैं? जी देखिए, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं आदर पूनावाला, उन्होंने साफ तौर पे ट्वीट के माध्यम से कहा कि ये वैक्सीन 90% जो है कारगर है। लेकिन एक चीज़ हमें और गौर करनी होगी कि अलग अलग डोजेज़ में ये कारगर हुई है। पहले डोज में 90% और दूसरा जो रेजिम ट्रायल किया गया उसमें करीब 62, यानी कि एवरेज अगर हम निकालें तो 70% कारगर है, जो एक अच्छा नंबर माना जाता है। ऐसे में जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो वैक्सीन बाहर आएगा और लोगों तक जाएगा तो इसका बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाया गया ये वैक्सीन अलग अलग देशों में भी ट्रायल किया गया। भारत में इसका ट्रायल अपने आखिरी चरण में है। दिसंबर के आखिर में इसका जो रिजल्ट है वो सामने आएगा। इसके बाद जनवरी और फरवरी से जो है जो डोजेज हैं, वैक्सीन है, वो लगाने की शुरुआत कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर और अच्छी खबर ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से जो रिजल्ट आया है 90% का, उसको ध्यान में रखते हुए इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है। करीब 4 से 5 करोड़ जो इसके डोजेस हैं वो बनाए जा रहे हैं। जनवरी फरवरी तक 8 से 10 करोड़ डोजेस का जो स्टॉक है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास हो जाएगा, जिसका फायदा जब फरवरी से जो है वैक्सीनेशन शुरू होगा तो हमें मिलेगा। जी ठीक है, ठीक है। कोवैक्सीन के बारे में क्या खबर है, नूर मोहम्मद बता सकते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि भारत बायोटेक के बाहर ही वो मौजूद हैं, हैदराबाद से लाइव हमारे साथ कनेक्टेड हैं। क्या अच्छी खबर, क्या गुड न्यूज दे सकते हैं नूर मोहम्मद? पूरी दुनिया की नजरें भारत पे है और भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी जो मानी जाती है भारत बायोटेक, जो हैदराबाद में है, इस कंपनी ने अपने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। 2 फेज तो इन्होंने कामयाबी के साथ पूरा कर लिया और 3rd फेज में इनका रिसर्च चल रहा है। ये बता रहे हैं कि जैसे ही केंद्र सरकार के आदेश आ जाएंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है वो केंद्र सरकार के हवाले कर दिया जाएगा। मगर जहां तक भारत बायोटेक की बात है, भारत बायोटेक ने पहले ही कह दिया कि हमने तमाम जो कार्रवाई थी, जो रिसर्च था वो मुकम्मल कर ली है। मगर अभी कंपनियों की जिन अधिकारियों से मेरी बात हुई कि उन्होंने 3rd फेज पर उनका रिसर्च चल रहा है, वो भी शायद हम करीब हो जाएगा, 2020 में मुकम्मल हो जाएगा। 2021 तक ये केंद्र सरकार के हवाले कर दिएगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये आम जनता पर इसका प्रयोग करने का उन्होंने भारत बायोटेक की तरफ से एक जानकारी आई है। समीर, बिल्कुल, नूर मोहम्मद बने रहे। डॉक्टर एनएन खन्ना, ये बात हम सब कह रहे हैं कि भाई जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ढिलाइयों का सिलसिला जारी है, लापरवाहियों का सिलसिला जारी है, और अभी वैक्सीन आने में, वैक्सीन लोगों तक पहुंचने में थोड़ा वक्त तो लगने वाला है। तब तक किस तरह की सावधानियां बहुत जरूरी हैं? सावधानियां वही हैं जो स्टैंडर्ड हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन, और कोई क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना और घर के बाहर अननेसेसरी नहीं निकलना। वी हैव टू अंडरस्टैंड, आज से 3 महीने 4 महीने पहले जिस स्टेज में हम लोग थे, उस स्टेज में बीमारी स्प्रेडर्स इतने नहीं थे। इस समय स्प्रेडर्स बहुत ज्यादा है। 1 करोड़ के करीब पेशेंट्स को कोविड हो चुका है, कहीं इससे दुगने तिगने लोगों को होगा जो टेस्ट नहीं हुए हैं जी। इस समय रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है, और आप वो देख रहे हो हर जगह, वो जो हम 2nd फेज कह रहे हैं या री इमरजेंस कह रहे हैं, वो इसीलिए हो रही है। और इस लापरवाही से लोगों को नहीं चलना चाहिए कि वैक्सीन आ रही है अब तो बड़ा सेफ है।
4 से 5 महीने अभी लोगों को वही एहतियात करने पड़ेंगे, और वैक्सीन को जब कुछ लोगों को लग जाएगी और फ्रीली अवेलेबल होगी तभी जाके इसका रुकाव होगा। अभी कोई लापरवाही की कोई भी 0% भी गुंजाइश नहीं है, और अगर लोगों ने ये करी लापरवाही तो जितना भी एफर्ट गवर्नमेंट का है और डॉक्टर्स का है वो सब वेस्ट जाएगा। सही बात है, वो सब खराब हो जाएगा, और ये लापरवाहियां हो रही हैं जिसका खामियाजा हम सब भुगत भी रहे हैं और अंजाम हमारे सामने भी है। बहुत तेजी से संक्रमण एक बार फिर फैलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात उस वैक्सीन की करते हैं जो रेस में सबसे आगे है, ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन, जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। कोविशील्ड ने अब तक 23,000 लोगों पर टेस्टिंग कर ली है और कोविशील्ड का सक्सेस रेट 70% रहा है। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि अब तक 4 करोड़ डोज बनकर तैयार हैं, जिसकी 90% खपत भारत में होगी, और यह वैक्सीन सरकार को 250 रुपए प्रति डोज दी जाएगी। डॉक्टर दीपक आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दीपक, आपको लगता है कि अब ये कोविशील्ड के बारे में, कोवैक्सीन के बारे में ये खबरें तो आ रही हैं कि बिल्कुल लास्ट फेज चल रहा है और 1-2 महीने में ये वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएंगी, सारी जो मंजूरियां हैं वो ले ली जाएंगी सरकार से, लेकिन फिर भी अभी कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि लोग ये स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं कि भाई वैक्सीन कब तक जो है वो आम लोगों तक पहुंच जाएगी। समीर जी, कोविशील्ड का तो ऐसा है कि पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिकेशन हो चुके हैं, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं इसकी। जो मास्टर सीड है, हमारे यहाँ जो वैक्सीन बन रहा है उसका मास्टर सीड इनके पास में है, जो कोविशील्ड का। वो जो AZD 1222 जो उसका मास्टर सीड है वो उनके पास में, और हमारे पास जो देसी वर्जन बन रहा है वो कोविशील्ड का बन रहा है। उस जो मास्टर सीड के तो रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त आए हैं। एक हमारा जो यहाँ पर तैयार हो रहा जो वैक्सीन, इन दोनों के रिजल्ट्स मिलाकर डेफिनेटली इसको अप्रूवल मिलने वाला है, और हम लोग बहुत नज़दीक हैं इसके। जो डोज की बात करी जा रही है वो 90% और जो 60% की बात करी जा रही है समीर जी, वो बेसिकली ऐसा है कि एक हाफ अ डोज जो है वो एक ऐसा मतलब स्टेज है जिसमें कि पहले आधा डोज दिया जाएगा वैक्सीन का पहले, और फिर सेकंड 1 महीने बाद में फुल डोज दिया जाएगा। तो जो शुरुआती हाफ डोज होगा उससे, और बाद में 1 महीने बाद में फुल डोज देने के बाद से जो 90% सक्सेस रेट मिलता है। लेकिन शुरू में ही फुल शॉट दिया जाए और 1 महीने बाद फिर से एक और फुल शॉट दिया जाए तो उसमें 60% आ रहा है। बेसिकली दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो धीरे से फर्स्ट गियर में गाड़ी लें और फिर तेज बढ़ाएं तो अच्छे से जाएगी, लॉन्ग रन पे जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग ही आपकी सेकंड गियर और थर्ड गियर से करेंगे तो वो वाला डिफरेंस है बेसिकली, इसलिए उसमें परसेंट कम दिख रहा है। इसके अलावा एक और अहम जानकारी सर हमारे पास ये आ रही है कि भारत बायोटेक और ICMR की वैक्सीन से जुड़ी अपडेट यह है कि वैक्सीन का ट्रायल एडवांस स्टेज में है। 22 शहरों के 26,000 लोगों पर ट्रायल किया जा चुका है। जनवरी-फरवरी तक आ सकती है कोवैक्सीन। अभी तक के ट्रायल में कोवैक्सीन 60% तक कोरोना पर कारगर है, 60% तक। दावा है कि दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन ये है और इसलिए लोगों की जेब पर इसका असर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर नितिन डांगे हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूरोसर्जन है KM अस्पताल के। डॉक्टर नितिन, क्या आपके मुताबिक, क्योंकि 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन हैं जिनसे इस वक्त उम्मीदें सबसे ज्यादा हैं जो जल्दी हम तक पहुंच सकती हैं, क्या दोनों वैक्सीन एक साथ लगनी शुरू होंगी या फिर इनमें से किसी एक को परमिशन मिलेगी? इसको लेकर भी थोड़ा कंफ्यूजन है, क्या कहेंगे आप? जी जी जी, देखो ऐसा है कि दोनों के ट्रायल साइमल्टेनियसली पैरेलली चल रहे हैं और फेज 3 ट्रायल चल रहा है। मेरे हिसाब से कोविशील्ड के जो पहले 200 पेशेंट्स बॉम्बे में एनरोल हुए थे और इंडिया में हर जगह एनरोल करके अराउंड 2000 पेशेंट्स कोविशील्ड के थे, साइमल्टेनियसली दूसरे वैक्सीन के भी थे, और दोनों कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, तो ट्रायल कंटिन्यू चल रही है। और मेरा इसमें 2 चीजें एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये दोनों वैक्सीन सेफ है। इसलिए सेफ है कि इन्होंने जो अपने साइंटिस्ट ने जो बनाया है, जिनकी रिसर्च अप्रैल से चल रही थी, तभी से इन्होंने फेज 1-2 ट्रायल करके 3rd फेज में अभी लाके 6 मंथ का यूजुअली फेज 3 ट्रायल होता है। बट कभी पैंडेमिक में गवर्नमेंट डिसीजन ले सकता है कि 4 महीने के बाद भी अगर बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो कम्युनिटी में दे सकते हैं। ये परमिशन गवर्नमेंट के ऊपर होता है, और जब ट्रायल के रिजल्ट्स इंटरप्रेट किए जाएंगे 4 महीने के बाद।
तो शायद जान फेब में ये रिपोर्ट्स इंटरप्रेट किए जाएंगे। थोड़ी देर में शुरू होने वाली है कोरोना पर पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक। सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित जो 8 राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी आज सबसे पहले चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल हैं। अन्य राज्यों के सीएम के साथ 12 बजे पीएम मोदी की मुलाकात होनी है और अब 10:30 बजने वाले हैं। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है महामंथन शुरू होने में और कितना वक्त, और आज कोई सख्त फैसले भी लिए जा सकते हैं क्या इस मीटिंग में? जी बिल्कुल समीर, थोड़ी देर में ही बैठक शुरू होने वाली है। लगभग 7 मुख्यमंत्री जुड़ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बैठक शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, इस बैठक में राज्यों की ओर से जो कदम उठाए गए थे उसके इतर और ऐसे क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कोरोना पर लगाम लगे, इस पर पहले चर्चा होगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन राज्यों में किस तरह से क्या कदम उठाए जाने हैं उस पर केंद्रीय सहायता राज्यों को मुहैया करा सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात है कि जो वैक्सीन आने वाली है उसके रखरखाव, उसके भंडारण और उसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के भी चर्चा होगी, जिस पर पूरी तरह से जो अभी तक जो खाका तैयार किया गया है उस पर आगे और राज्यों के साथ मिलकर क्या कदम उठाए जाने हैं। ठीक है, बिल्कुल पीयूष, आप नजर बनाए रखिए, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। डॉक्टर अनिल गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप आज इस महामंथन से क्या निकलकर सामने आएगा? क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में लापरवाहियां बढ़ी हैं जिसका असर यह है कि संक्रमण का दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या किसी सख्त कदम का भी ऐलान किया जा सकता है या फिर वैक्सीनेशन पर ही आज ज्यादा फोकस रहेगा? निश्चित रूप से वैक्सीनेशन आने में और लगने में अभी 6 महीने लग सकते हैं। ये पहला एक हम सबको जानना जरूरी है। दूसरा पार्ट है जो मैं बोलता हूँ कोरोना बम जो घूम रहे, वायरस अपने आप नहीं एक दूसरे आदमी से जाता, आदमी द्वारा आदमी में जाता है, जिनको हम लोग बोलते हैं मेडिकल, हम लोग कोरोना बम बोलते हैं। इन कोरोना बम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ये भी रिव्यू रिपोर्ट्स आई हैं कि जो लोग क्वारंटाइन हैं, पॉजिटिव हैं, वो कहीं मार्केट्स में घूम रहे हैं, कहीं कोई सड़क पे घूम रहा, कई लोग तो ऑफिस भी जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनको जो चाहे एसिम्टोमेटिक हो या कोरोना पॉजिटिव मरीज हो, उनको RT-PCR द्वारा पता करें। रैपिड एंटीजन टेस्ट कम हो, RT-PCR टेस्ट ज़्यादा हो। इसको अलावा जैसे दिल्ली में स्थिति है, दूसरा स्थिति है कि ICU के बेड बढ़ाने की आवश्यकता है दिल्ली में और बाईपेप मशीन और वेंटिलेटर्स की ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे केंद्र सरकार ने अभी कहा 750 बेड दिल्ली में बढ़ाए जा रहे हैं। दिल्ली की बात मैं इसलिए बोलता हूं कि दिल्ली में इस वक्त 100 से ज़्यादा लोग रोज़ाना मर रहे हैं और 5 से 7 हज़ार लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर आप आज 1 लाख टेस्ट करें और 12% दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट है तो 12 से 15 हज़ार केसेस पाए जाएंगे। इसका मतलब है कि दिल्ली में बहुत सारे एसिम्टोमेटिक लोग क्राउड का पार्ट हो गए हैं। सही बात है। मैं दोबारा बोलता हूं कि उनको आइडेंटिफाई करना, आइसोलेट करना है, क्वारंटाइन करना है, अस्पताल में भर्ती की जरूरत है अस्पताल में करना है, घर में रहना है तो घर में रहना है। ठीक बात है, ठीक बात है। डॉक्टर एनएन खन्ना भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बातचीत जारी रहेगी। डॉक्टर एनएन खन्ना, ये बताइए कि प्रशासन में भी तो वो अलर्टनेस अब नजर नहीं आ रही है। पहले हम देख रहे थे कि 2-3 केसेस अगर किसी सोसाइटी से निकल जाते थे तो पूरा अपार्टमेंट सील कर दिया जाता था, तो लोगों में भी एक खौफ हो जाता था कि भाई यहां पर एक कोरोना का पेशेंट है तो हमें बड़ी सावधानियां बरतनी है। बाकी लोग भी अलर्ट हो जाते थे। वो अलर्टनेस तो अब हर जगह से गायब है ना? बात सही है, वो हर जगह से गायब है, बट आपको ये समझना होगा कोई भी गवर्नमेंट अनलेस की कोई मिलिट्री रूल हो, जबरदस्ती किसी को बंद करके नहीं रख सकती। पब्लिक को, लोगों को समझना होगा, आप लोगों के थ्रू समझना होगा कि कैसे यूरोप में अस्पतालों में जगह नहीं है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री मरीज भेजे जा रहे हैं, डेड बॉडी रखने की जगह नहीं है। लोगों को समझना होगा कि बीमारी क्या है। ये गलत फहमी पहुंच गई है कि बीमारी बहुत हल्की है, सर जुकाम जैसी है, ज्यादातर लोग बच जाते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो कैसी बीमारी होती है और कैसे मरीज नहीं बचते हैं, और एक आदमी कितने आदमियों को फैला सकता है। एक एसिम्प्टोमेटिक आदमी, एक आदमी आप समझ लो अमूमन 7 से 8 लोगों को, अगर उसको पता है और एसिम्प्टोमेटिक है, कुछ भी नहीं कर रहा, वो 7 से 8 आदमियों को इन्फेक्ट करेगा और वो 7 से 8 आदमी अनदर 7 से 8 को इन्फेक्ट करेंगे तो 100-150 दो कॉन्टैक्ट से 100-150 आदमी बीमार हो सकते हैं। ऐसे ही बीमारी फैल रही है। गवर्नमेंट इसको समझा सकती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
चीजें अप्लाई कर सकती है, बट पकड़ के सबको बंद करना बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए, अनलेस की पब्लिक सपोर्ट हो। सही बात है, पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं हम सबको समझना पड़ेगा कि ये बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक है और सावधानी ही एकमात्र बचाव है। अभी भी 5-6 महीने का वक्त है वैक्सीन आने में, संभल जाइए। लेकिन कोरोना वैक्सीन की रेट लिस्ट को लेकर कुछ अहम जानकारियां हैं, वो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों में इस बात को लेकर भी कौतूहल है कि वैक्सीन आएगी तो उनकी जेब पर कितनी भारी पड़ेगी। ये देखिए, कोविशील्ड जो वैक्सीन है, जिसका हम थोड़ी देर पहले अभी जिक्र भी कर रहे थे, 500 से 600 रुपए में यह वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी, ये माना जा रहा है। इसके अलावा कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की है, वो बहुत सस्ती है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। सिर्फ 100 रुपए में यह वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। वहीं मॉडर्ना वैक्सीन जो है, इसकी कीमत ज्यादा है, 1854 से 2744 रुपए तक ये पड़ेगी। इसके अलावा फाइजर जो अमेरिकन कंपनी है, उसकी वैक्सीन जो है वो अगर आती है तो 1483 रुपए में पड़ेगी, 1483 रुपए इसकी कीमत होगी। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है वो भी 743 रुपए के आसपास पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां हैं। डॉक्टर अनिल, इस पर आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल, मैं पहले डॉक्टर एनएन खन्ना को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। हाँ। कोविड बिहेवियर पब्लिक का तो मानने का है, लेकिन सरकारों को भी अब एनफोर्समेंट बेहतर करना पड़ेगा। आप कंटेनमेंट जोन ज़्यादा करने पड़ेंगे, आप क्राउडेड प्लेसेस बंद करने पड़ेंगे, आपको बसेस 100% ऑक्यूपेंसी पर, ई रिक्शा 100% ऑक्यूपेंसी पर, शराब की दुकानें, रेस्टोरेंट को रोकना होगा। सही बात है सर, बिल्कुल सही पॉइंट्स आपने उठाए। बंद करना होगा। सरकारों का बहुत अहम रोल है, बहुत अहम रोल है सरकार का इस वक्त। अगर 500 रुपए का 2000 का चालान हो सकता है दिल्ली में मास्क पर, तो कंटेनमेंट जोन क्यों नहीं बंद हो सकते? साप्ताहिक बाजार क्यों नहीं बंद हो सकते? जहां भीड़ भाड़, यहाँ लोगों की जिंदगी का प्रश्न है। लोगों को, दिल्ली के या देश के लोगों में निश्चित रूप से एनफोर्समेंट की जरूरत है अब, और ज्यादा एनफोर्समेंट की जरूरत है, क्योंकि सीरियस केसेस जा रहे हैं। दूसरा, आपने वैक्सीन की कॉस्ट पर प्रश्न कहा जी, तो मेरी जितनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप देखिएगा कि मोदी जी ये वैक्सीन को देश में फ्री अवेलेबल कराएंगे। 500 करोड़ से ज़्यादा ऑलरेडी ईयर मार्क कर दिया गया है, और भी है ज़रूरत तो इसको ईयर मार्क किया जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा विश्वास है कि देश में ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी जहां ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं। और मैं डॉक्टर डांगे का रुख करूं उससे पहले, देश में अब कोरोना वैक्सीन टूरिज्म की भी शुरुआत हो गई है। ये बड़ी दिलचस्प खबर है, इसके बारे में जान लीजिए। अमेरिका जाकर टीका लगवाने का बाकायदा ऑफर दे रही हैं कुछ कंपनियां। मुंबई की ट्रैवल फर्म का 1,75,000 में ये ऑफर निकला है। वैक्सीन टूरिज्म में 4 दिन अमेरिका में स्टे भी शामिल है। मुंबई से न्यूयॉर्क ले जाने का और वैक्सीन लगाने का ये ऑफर है। तो ये वैक्सीन टूरिज्म की भी शुरुआत देश में हो चुकी है। डॉक्टर नितिन डांगे हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नितिन, क्या आप सलाह देंगे, जो लोग कैपेसिटी रखते हैं, क्या वो अमेरिका जाकर वैक्सीन लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्होंने शुरू कर दी है? ऐसा करना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? वो लम्हा बहुत नजदीक है जब देश में वैक्सीन अवेलेबल होगी। देखो, एक इंडिविजुअल चॉइस है हर एक के पास, बट मुझे लगता है कि पैनिक होके ये सब डिसीजन हेस्टी में नहीं लेना चाहिए। अभी तक रिसर्च यही बोल रहा है, एविडेंस यही बोल रहा है कि जो ट्रायल्स हो रहे उसकी जो रिजल्ट्स है अभी अवेटेड है। सबसे लार्जेस्ट ट्रायल अपने यहाँ इंडिया और ऑक्सफोर्ड और कई यूएस कंट्री अमेरिका में हुआ है। तो ये जो ट्रायल्स हुए अभी उसके रिजल्ट आए नहीं है। जो रिजल्ट आए हैं उसका अभी तक 70 to 80% या 90% तक सक्सेस रेट है। इस दौरान जब तक अवेलेबल हो सकती है, दैट इज अर्लीस्ट बाय जन या फरवरी, तब तक हमें वेट करना है। और मेरा एक मैसेज है, SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, ये 3 चीजें हमेशा वैक्सीन ले नहीं ले। लेकिन लोग समझ नहीं रहे ना ये बात। अब तो आप देखिए, बाजारों में निकल जाइए, मास्क तक गायब है, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। ज्यादातर लोग ये मानकर बैठ गए हैं कि नहीं नहीं, ये वायरस जो है ये तो कमजोर हो गया, अगर हो भी जाएगा तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल गलत है कि ये जो 3 चीजें, सावधानी रखना, प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वायरस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इसका बिहेवियर एक बार हो जाता है तो इसका जो प्रेडिक्शन होता है किसी को पता नहीं है, और इसके लिए वैक्सीन ही इलाज है। जब तक नहीं आता है तब तक मेरा मैसेज है, प्लीज बी केयरफुल कि
लोगों ने सावधानी बरतना, SMS में जो बोल रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, ये बिल्कुल फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी ये वायरस कम हो सकता है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन रिड्यूस हो सकता है और कर्व फ्लैटन होने में मदद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, लापरवाहियां हो रही हैं और उसी का खामियाजा, उसी का अंजाम हम देख सकते हैं कि संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सावधानी ही बचाव है, ये हर किसी को समझना पड़ेगा। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जब बात हो रही है तो कब से वैक्सीनेशन शुरू होगा? अलग अलग देशों के ऑफर्स भी शुरू हो गए, इसलिए यह जान लीजिए कि कहां पर क्या हालात हैं, कौन सा देश वैक्सीनेशन को लेकर किस स्टेज में है। अमेरिका में 11 दिसंबर से वैक्सीनेशन शुरू करने की तैयारी है, यानी अगले महीने से अमेरिका में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन में भी दिसंबर से ही वैक्सीनेशन की तैयारी है। जर्मनी को भी इसी में आप जोड़ सकते हैं, अगले महीने से वहां पर भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। स्पेन, जो कि खासा प्रभावित हुआ और भयानक दंश झेला है कोरोना वायरस के संक्रमण का, स्पेन ने, वहां पर जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू करने का प्लान है। वहीं अपने देश में भी, भारत में भी जनवरी फरवरी से वैक्सीनेशन अवेलेबल हो जाएगा, इसके पूरे आसार हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जा सके। लास्ट फेज में सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक सावधानी ही बचाव है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में शामिल कोरोना प्रभावित 8 राज्यों के सीएम मौजूद हैं। वो 8 राज्य जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण सबसे ज्यादा अपना असर दिखा रहा है, उनसे सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस मीटिंग पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। सारे मुख्यमंत्री पहुंच गए। पीयूष। जी बिल्कुल समीर, सारे मुख्यमंत्री जो है वर्चुअली कनेक्ट हो गए हैं और पीएम भी मीटिंग शुरू कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कदम उठाए जाने हैं उन्हीं पर इस बैठक में चर्चा होनी है। आखिर क्यों कोरोना इन राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है, सबसे पहला इशू यही है। तो राज्यों से प्रधानमंत्री जानेंगे कि आखिर कोरोना क्यों तेजी से वहां पर बढ़ रहा है और राज्यों ने क्या कदम उठाए हैं और क्या सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है, इस पर चर्चा होगी। और उसके बाद जो निर्णय होगा इस बैठक में लिया जाएगा और उन्हें फिर राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाएगा। जी फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।